अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश के रायसेन से 6 साल की बच्चे के साथ रेप का आरोपी सलमान, उसका पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। हाफ एनकाउंटर हुआ है, ये बड़ी खबर। आज 7वां दिन, 6 दिनों से जिसकी तलाश हो रही थी, अब उसका एनकाउंटर हुआ है। वो जख्मी हुआ है। बीती रात लगभग 11:30 बजे भोपाल में एक चाय की दुकान से सलमान को गिरफ्तार किया गया। जब उसे रायसेन ले जाया जा रहा था तो यह बताया जा रहा कि रास्ते में सुबह लगभग 4 बजे गाड़ी पंक्चर हुई और आरोपी सलमान ने उसी दौरान भागने की कोशिश कर दी। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने फिर गोली चला दी। उसके पैर में गोली लगी। फिलहाल उसको भोपाल के जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सलमान की तलाश पिछले 6 दिनों से चल रही थी। 20 टीमें बनाई गई थी। हाथ खाली थे तो सवाल उठ रहे थे, लोग आक्रोशित थे, यहां तक कि हिंसक भी प्रदर्शन हुआ था। और अब ये 30,000 रुपए का इनामी पकड़ा गया है। यहाँ पर पुलिस के साथ हुए संघर्ष ये के साक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ ब्लड के निशान भी मिले हैं, कुछ फायर के जो खाली खोखे वगैरह हैं वो भी मिले हैं। उन सबको एकत्र कर लिया गया है और एक डेफिनेट रिपोर्ट जो है वो राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला को जब हम भेजेंगे, सारे साक्ष्य विधिवत जब्त करके बीएनएस के अकॉर्डिंग जो नियम अनुसार उनको जब्त करके उनसे जो रिपोर्ट आएगी उस पर फिर हम लोग एनकाउंटर स्पॉट देख करके आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से अंजाम दिया गया होगा? नहीं, ये तो है, संघर्ष हुआ है, पुलिस के साथ संघर्ष भी हुआ है और घटना घटी है, ये फैक्ट है। रायसेन में हाफ एनकाउंटर के बाद से हिंदू संगठनों ने एनकाउंटर वाली जगह पर प्रदर्शन किया है। हिंदूवादी संगठन हाफ एनकाउंटर से भी संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट हैं। हिंदू संगठनों ने फुल एनकाउंटर की मांग उठाई है। आरोप लगाया कि 6 दिन तक फरार रहने के दौरान सलमान को मदद मिली है। उन मददगारों की पहचान होनी चाहिए। वो उस जगह पर पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए जहां पर हाफ एनकाउंटर हुआ। फुल एनकाउंटर की वो मांग कर रहे, जबकि डेमोक्रेसी में एनकाउंटर के लिए जगह नहीं होती है। यहां पर अपराधी ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लोअर बॉडी पार्ट में गोली मारी और उसको पकड़ा। और ऐसा ही यहां पर पुलिस ने किया है और उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो हिंदू संगठन है वो इससे संतुष्ट नहीं है पुलिसिया कार्रवाई से कि फुल एनकाउंटर होना चाहिए। संगठन के लोग एनकाउंटर स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और वो शॉर्ट एनकाउंटर से नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये आधा एनकाउंटर उन्हें मंजूर नहीं है, जिस तरीके की घटना को उसने अंजाम दिया है और 6 दिनों तक वो फरार रहा। तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग जो है यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। बेटी हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। शॉर्ट एनकाउंटर तो हो गया, उसका आप लोग बोल भी रहे थे उसके साथ। शॉर्ट एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। ऐसे जिहादी लोग जो रहेंगे, इनका शॉर्ट एनकाउंटर से कुछ नहीं होगा जब तक इनका फुल एंड फाइनल एनकाउंटर नहीं होगा। वो भी पब्लिक के सामने हो, सबकी नजरों के सामने हो। अकेले में लाके शॉर्ट एनकाउंटर करने से और भी जिहादी पैदा होंगे। आप खुल के सुनिए, ऐसे शॉर्ट एनकाउंटर अगर हो गए तो देश में और भी जिहादी पैदा होंगे। कि शॉर्ट एनकाउंटर से वो संतुष्ट नहीं है सलमान के, और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसे कोई मदद जरूर मिल रही थी, जिसकी वजह से वो 6 दिनों तक इस भरी ठंड में जंगल के रास्ते भोपाल तक पहुंच गया। और अब वो ये मांग कर रहे हैं कि उन मददगारों की भी पहचान होनी चाहिए, जिनकी वजह से घटना के बाद 6 दिनों तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा और रायसेन से होता हुआ वो भोपाल तक पहुंच गया। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रविश इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ भी गए हैं। रविश, आपने उन हिंदू संगठनों के सदस्यों से कुछ देर पहले बातचीत की, वो नाराज है, तो क्या ये नाराजगी अभी बनी हुई है जबकि गिरफ्तार हो चुका है अपराधी? देखिए, नाराजगी उनकी है, क्योंकि उनकी नाराजगी इस बात पे कहीं ज्यादा है बनिस्पत इसके कि वो इतने दिनों तक फरार रहा। अब नाराजगी उनको शॉर्ट एनकाउंटर पे हो गई है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, पुलिस ने कानून सम्मत काम किया है। उसे आरोपी को कोर्ट में पेश करना है, सभी सबूतों के साथ, सभी साक्ष्यों के साथ उसे कठोर सजा दिलानी है, इसलिए पुलिस ने कानून सम्मत अपना काम किया है। बहरहाल दूसरी बात जो है वो इस पर कहीं छुप रही है। देखिए, आरोपी गौहरगंज में घटना को अंजाम देता है 21 नवंबर को और वो भोपाल में पकड़ा जाता है 27 नवंबर को। इन 6 दिनों तक वो गौहरगंज से भोपाल करीब 50 किलोमीटर तक आ जाता है, उसे कोई पुलिस पकड़ नहीं पाती। और भोपाल में भी जब वो पकड़ में आता है तब भी पुलिस के पास सूचना नहीं होती है। सूचना देता है वहां पे रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रिजवान है। रिजवान, जो कि सोशल मीडिया पे उसने कई सारी रील्स देख रखी थी सलमान की, वो सलमान को पहचानता है और उसके बाद वो अपने दोस्तों को, जिनका नाम आसिफ और तमाम उसके साथ के जो दोस्त थे, ये अपनी बातों में उलझा के रखते हैं सलमान को। वहां पर उसे खाना खिलाते हैं, उसे चाय पिलाते हैं और उससे इस बीच में वो कई सारी बातें पूछ लेते हैं। उसका आधार कार्ड मांगते वो मना कर देता है, उसका मोबाइल नंबर मांगते वो मना कर देता है। इसी बीच उसका फोटो जो है उस थाने में किसी समय में पदस्थ रहे एक पुलिसकर्मी को भेजा जाता है गांधीनगर थाने में।
वो अब उस थाने में नहीं है। बाद में वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वो फोटो भेजता है, तब पुलिस पहुंचती है और सलमान को हिरासत में लेती है, जिसके बाद उसे यहाँ से गौहरगंज ले जाया जाता है, जहां रास्ते में शॉर्ट एनकाउंटर हो जाता है। यानी गौहरगंज भागने से लेकर के भोपाल में पकड़े जाने तक इसमें पुलिस पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से वो वहां से घटना को अंजाम देके भागा, फरार हुआ, कई दिनों तक फरार रहा और आखिरकार भोपाल में पकड़ भी आया, तो वो स्थानीय लोगों की सूझबूझ की वजह से। बिल्कुल, आप बता रहे क्रेडिट पुलिस ले रही है, लेकिन क्रेडिट उन युवाओं को दिया जाना चाहिए, रिजवान और उसके दोस्तों को, जिन्होंने इसको उलझाए रखा और उसके बाद गिरफ्तार करवाया। और पुलिस की गिरफ्त से तो ये भागने ही वाला था, वो तो फिर हाफ एनकाउंटर हो गया।